अन्या एक जिज्ञासु लड़की थी जो साम्राज्य के पूर्वी किनारे पर फरात नदी के पास रहती थी। उसका घर एशिया में था, लेकिन हर शाम वो उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका तक फैले हुए इस विशाल साम्राज्य के बारे में सोचती थी। ये रोमन साम्राज्य था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, जिसकी भव्यता की कहानियां उसे अक्सर सुनने को मिलती थीं। वो खुद इस महानता को देखना चाहती थी। अन्या ने अपनी यात्रा शुरू की और रास्ते में उसकी मुलाकात मारियस से हुई, जो सेना से सेवानिवृत्त एक अनुभवी यात्री था। मारियस ने उसे बताया, अन्या, इस साम्राज्य की शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण प्रिंसिपेट कहलाता था, जिसे महान ऑगस्टस ने शुरू किया था। इसमें सम्राट और सीनेट शक्ति साझा करते थे। सम्राट का पल्ला भारी था। सफर के दौरान एक बड़े खेत को देखते हुए मारियस ने उन्हें सामाजिक व्यवस्था समझाई। हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, परिवार में पिता ही मुखिया होता है। उसने अन्या की ओर मुड़कर कहा, पर एक अच्छी बात भी है, महिलाओं को संपत्ति रखने और विरासत में पाने के पूरे कानूनी अधिकार थे। लेकिन ये साम्राज्य गुलामी पर भी टिका था। ये गुलाम अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा थे। उन्होंने रास्ते में एक विशाल सैन्य छावनी को पार किया। मारियस ने गर्व से कहा, अन्या, सेना ही इस साम्राज्य की रीढ़ है, लेकिन सेना के साथ बड़े शहर भी जरूरी थे, जैसे अलेक्जेंड्रिया और कार्थेज। ये शहर प्रशासन चलाते थे, यहाँ फोरम थे, स्नानघर थे, और ये सब प्रांतों को नियंत्रित करने में मदद करते थे। वे एक व्यस्त बंदरगाह पहुंचे। मारियस ने जहाज़ों की ओर इशारा किया, जो उत्तरी अफ्रीका से अनाज और गौल, फ्रांस से शराब लाद रहे थे। यह साम्राज्य एक विशाल व्यापारिक नेटवर्क था। अन्या, शानदार सड़कें और एक ही मुद्रा ने इस पूरे व्यापार को संभव बनाया। हमारा धन अतुलनीय था। अचानक उनका रास्ता खतरनाक हो गया। सड़कें कम सुरक्षित थीं। मारियस ने आह भरी, अन्या, हम 3री शताब्दी के संकट में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान लगातार लड़ाई हुई। उत्तर से बर्बर हमलावर आए और कमजोर सम्राट तेजी से बदलते रहे। इसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। लेकिन साम्राज्य ने हार नहीं मानी। मारियस ने कहा, सम्राट डायोक्लेशियन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया और बेहतर शासन के लिए साम्राज्य को छोटे प्रांतों में बांट दिया। उन्होंने प्रिंसिपेट को बदलकर डोमिनेट शुरू किया, जिससे सम्राट पहले नागरिक के बजाय एक पूर्ण तानाशाह बन गया। अगला बड़ा बदलाव सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किया। उन्होंने राजधानी को रोम से हटाकर बोस्पोरस पर एक नया शहर, कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया बसाया, और इससे भी महत्वपूर्ण, उन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया, जिससे साम्राज्य की संस्कृति हमेशा के लिए बदल गई। मारियस ने समझाया, अब साम्राज्य के 2 दिल थे, पश्चिम का भाग रोम से शासित और पूरब का भाग कॉन्स्टेंटिनोपल से शासित। पश्चिम लगातार जनजातीय दबाव के कारण टूट गया, लेकिन पूर्व यानी बिजान्टिन साम्राज्य और 1000 साल तक कायम रहा।